अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज। अब तक हमने 4.1 से 4.3 तक जो क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके अलावा मिड टर्म ब्रेक का मेथड कॉमन, ये सारे मेथड हमने यूज किए हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। इसमें ए प्लस बी होल क्यूब ये फार्मूला इसमें यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा इस पर। इसमें 1 2 3 4 टर्म, यहाँ भी 1 2 3 4 टर्म है। फर्स्ट टर्म भी क्यूब के फॉर्म में है और आखिरी टर्म जो है ये लास्ट टर्म, ये भी क्यूब के फॉर्म में है। अब यहाँ पर हमें इसको, इस गिवन क्वेश्चन को इस फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर ए है इस फार्मूले में, इसकी जगह यहाँ पर क्या है, बी है। बी इसी तरह से यहाँ पर सी आएगा। यहाँ क्या आता है इसमें, ए स्क्वायर बी। ए इसमें क्या है, ये टर्म इसमें ए है, ये टर्म इसमें बी है। ए स्क्वायर बी आएगा बी, सी आएगा इसमें। यहाँ पर ए 3 a b स्क्वायर है, ए इसमें क्या है, बी है और बी की जगह पे क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज गिवन है वो हमें यहाँ पुट करनी है इसमें। ये इक्वल किसके है, ए प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। ए यहाँ क्या है इसमें, बी और यहाँ आएगा सी। यही इसका आंसर है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। इन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिर्फ आपको ए प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है ये याद रखना है। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इसका। 8x³ प्लस 12x² वाई प्लस 6xy² प्लस वाई क्यूब। यहाँ भी हम इसमें यूज करेंगे फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है वो इस पर अप्लाई होगा। ए प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस बी क्यूब। 4 टर्म गिवन है, यहाँ भी जो 4 टर्म गिवन है और इसके अलावा साइन क्या प्लस है, तो यहाँ भी जो प्लस साइन गिवन है। इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको जो फैक्टराइज करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। अब इसमें यहाँ पर 8x³ दिया हुआ है, तो इसका जो क्यूब क्या हो जाएगा, 8x³ का, इसको हम लिखेंगे क्यूब की फॉर्म में, 8x³। इसका क्यूब क्या हो जाएगा इसमें, 2x होल क्यूब। क्योंकि 2 को जो है 3 टाइम जब हम लिखेंगे, 2 into 2 into 2 वी हैव 8, 2 2 4, 4 2 8। अब हम इसको यहाँ पर पहले इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, 8x³ को। 2x होल क्यूब प्लस
12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई होल क्यूब। अब इसके बाद इसमें हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। ये फार्मूला होगा इसमें अप्लाई, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आखिर में क्या आएगा प्लस बी क्यूब। इस तरह से पहले जब आप इसमें ये एम्प्टी एम्प्टी ब्रैकेट्स को लिखेंगे तो कभी भी कोई इसमें इसमें मिस्टेक नहीं होगी। अगर साथ साथ लिखेंगे आप वैल्यूज तो इसमें इस तरह से बहुत मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन पहले आपको लिखना है एम्प्टी ब्रैकेट, इसके बाद बहुत इजीली यहाँ से ये वैल्यूज पुट करनी है। आपको जो जो वैल्यूज इसमें यूज करनी है वो सिर्फ ये है आपका ए और ये है बी, बस। अब क्या आएगा यहाँ पर, पहले आता है इसमें ए क्यूब आ जाएगा, ए यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ क्या आ जाएगा बी क्यूब, तो बी इसमें क्या है वाई, यहाँ क्या आता है इसमें ए स्क्वायर, तो ए इसमें 2x है, यहाँ आता है बी, बी इसमें क्या है वाई, यहाँ आता है ए बी स्क्वायर, ए इसमें 2x है, बी इसमें वाई। अब आंसर जो आएगा हमारा वो इस फॉर्म में आएगा, ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, ए प्लस बी होल क्यूब। ए इसमें क्या है, इसमें ये है टर्म 2x और बी इसमें ये है y, 2x प्लस वाई, ये इसका आंसर है। पार्ट 3 इसका स्टार्ट करेंगे। 64x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 1/64, वही फार्मूला इसमें यूज होगा, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, a plus b whole cube which is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, पहले इसमें एम्प्टी ब्रैकेट लिखेंगे। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर साथ साथ यहाँ वैल्यूज आप लिखते जाएंगे तो इसमें कोई ना कोई ये मिस्टेक जरूर हो जाएगी, लेकिन इस तरह से कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी। प्लस प्लस बी क्यूब, ये है ये पूरा फॉर्म। अब यहाँ पर ये है इसमें ए की टर्म और ये है इसमें बी, तो हमें इसको लिखना है क्यूब की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। तो 64 को क्यूब के फॉर्म में जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, ये मालूम होगा आप सबको कि यहाँ पर क्या आएगा 4 का क्यूब होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे 4x, यहाँ क्या आएगा इसमें, ये है b है और इसमें क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। अब ये इजी है हमारे लिए कि ये a की टर्म है और ये b है, तो ये आता है ए स्क्वायर बी। अब क्या आ जाएगा इसमें 4x और यहाँ आ जाएगा ये आएगा 1/4, ये आएगा ए बी स्क्वायर, ए इसमें क्या है 4x और बी इसमें क्या है 1/4। इस तरह से कोई भी मिस्टेक नहीं होगी इन वैल्यूज को यहाँ पुट करने में। अब अगर आप चाहें तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोबारा हमारे पास ये यही नंबर आ जाएगा 12x²। इसी तरह से इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोबारा हमारे पास ये आ जाएगा नंबर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ बताया आपको, वरना आंसर जो हमारा वो तो इस फॉर्म में आएगा, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब। हमें यहाँ पे जो वैल्यू यूज करनी है वो ये है, ये और ये, इन वैल्यूज को यूज करना है हमें। यहाँ हम लिखते हैं ए, यहाँ बी, ए इसमें क्या है 4x है और बी इसमें क्या है 1/4 है, यही हमारा आंसर है।
पार्ट 4 है इसका। 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27। सेम फार्मूला यूज होगा इसमें। a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अब इसके बाद इस टर्म को और इसको हमें होल क्यूब में करना है कन्वर्ट। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखेंगे a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। 8x³ यहाँ आएगा, इसमें 2x आएगा, क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। ये है हमारी a की टर्म और ये है b। इसका क्यूब क्या होगा? 3 होगा। ये है हमारी b की टर्म इसमें। अब यहाँ क्या आता है? a² a इसमें है 2x, b इसमें 3, ab² आता है। a इसमें क्या है? 2x है और b इसमें क्या है? b3 है इसमें। गिवन जो क्वेश्चन है उसको हमें इस फॉर्म में पुट करना है, फार्मूले के फॉर्म में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर हमारा इस फॉर्म में आएगा a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में। a प्लस बी होल क्यूब। a इसमें क्या है? 2x है, b इसमें क्या है? 3 है। यही हमारा आंसर है। पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे इसका। 1/27 1/3y² प्लस y4 प्लस y³। यहाँ भी वही सेम जो फार्मूला है वो होगा इसमें यूज, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये क्वेश्चन जो हमें गिवन है इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। इसके बाद आंसर हमारा इस फॉर्म में आएगा। यहाँ हम लिखेंगे a³ एम्प्टी ब्रैकेट लिखे जाएंगे पहले, प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। 1/27 और y पावर से इसको हम कन्वर्ट करेंगे a³ और होल क्यूब के फॉर्म में। यहाँ लिखेंगे हम 1/3 और यहाँ लिखेंगे y ऑफ पावर 2। 2 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से 3 को जब हम लिखेंगे 3 टाइम तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसको यहाँ करना है पुट। ये हमारी a की टर्म है और ये इसमें b है। यहाँ क्या आता है? a²b 1/3y²। यहाँ भी 1/3y²। अब इसके बाद हमें ये लिखनी है इसमें फॉर्म, a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म। a प्लस बी होल क्यूब। a इसमें क्या है? 1/3, ये टर्म यूज होगी और ये टर्म यूज होगी। b इसमें क्या है? y²। इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो दोबारा ये यही टर्म आएगी हमारे पास। जरूरत नहीं सॉल्व करने की, क्योंकि हमें यहाँ पे जो यूज करना है वो a और b है। ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे इसमें।
8/27 x cube plus 2x square y plus 9/2 xy square plus 27/8 y cube। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला इसमें यूज होगा। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में क्वेश्चन को। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एस में ये है टर्म, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूब में। तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3x। ये है इसमें a की टर्म। इसके बाद यहाँ आएंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे क्यूब में, तो इसमें लिखेंगे 3/2y लिखा जाएगा। अब यहाँ लिखा जाता है ए बी, तो ए क्या है इसमें, ये हम यहाँ से लिखेंगे 2/3x। बी इसमें ये है टर्म 3/2y। ए भी लिखा जाएगा, ए इसमें 2/3x, बी इसमें 3/2y। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें ये इक्वल किसके है, a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। a यहाँ पर क्या है 2/3x, b इसमें है 3/2y। यही इसका आंसर है। पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे इसका। 64/27 प्लस 16/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x क्यूब। वही सेम फार्मूला इसमें यूज होगा। a प्लस b होल क्यूब which is equal to a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube। a क्यूब, ये गिवन जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे पहले इस फॉर्म में। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एम्प्टी ब्रैकेट लिखेंगे पहले हम, इससे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर वैल्यूज आप लिखते जाएंगे साथ में तो इसमें मिस्टेक होती हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो यही है कि पहले जो है यहाँ पर ये एम्प्टी ब्रैकेट लिखे जाएंगे। ए क्यूब ए इसमें ये है, इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूब में और इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूब में। तो यहाँ लिखा जाएगा 4/3 और यहाँ लिखेंगे x। अब ये a की टर्म है और ये इसमें b की टर्म है। यहाँ लिखा जाएगा इसमें 4/3, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4/3, यहाँ लिखेंगे इसमें x लिखा जाएगा। अब इसको यहाँ कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम इस फॉर्म में। आंसर हमारा इस फॉर्म में आएगा a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब 4/3 और यहाँ आ जाएगा x। यही इसका आंसर है। पार्ट 8 है ये। z³ प्लस z² y/4 प्लस zy² 6 प्लस y³ 27। यहाँ भी इसमें
ए प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है वो होगा इसमें यूज, ए प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये क्वेश्चन जो हमें गिवन है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एम्प्टी ब्रैकेट लिखेंगे प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी होल क्यूब। ये टर्म ए है, ये टर्म इसमें बी, इसको हम लिखेंगे क्यूब की फॉर्म में, z अपॉन 2, यहाँ पर लिखेंगे y अपॉन 3। अब इसके बाद ये टर्म इसमें हमारी a है और ये इसमें b है, इसको हम यहाँ करेंगे पुट, z अपॉन 2 a स्क्वायर b, b इसमें क्या है y अपॉन 3, ए बी स्क्वायर, ए इसमें है z अपॉन 2 y अपॉन 3। यहाँ पर जो पुट करनी है हमें सिर्फ वैल्यू, अब यहाँ पर इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में, a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है हमें। इसमें a इसमें क्या है z अपॉन a और b इसमें है y अपॉन 3 और यही इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 8 पार्ट जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, बहुत इजी हैं। इन सब में a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है यही यूज हुआ है, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल SCH Academy को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।